इतने भारी संख्या में श्रद्धालु इस बार पहुंचने की संभावना है, किस तरह की तैयारी है कि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी ना हो? देखिए, पिछली बार से 2019 में कुंभ हुआ था, वो भी आज तक याद किया जा रहा है योगी जी के शासनकाल में उसके इंतजामात के लिए। उससे 1.5 गुनी हो रही है। कितने संख्या में इस बार श्रद्धालु पहुंचने की संभावना है? क्योंकि ये महाकुंभ है 12 साल बाद। 45 करोड़ से ऊपर लोगों के आने की संभावना इस बार है। पिछली बार 25 करोड़ से अधिक लोग आए थे और इस बार लगभग 45 करोड़ से अधिक लोग आएंगे। 7 लेयर में सुरक्षा व्यवस्था है। पहला लेयर जो कुंभ के से लगभग 100 किलोमीटर पहले सबकी चेकिंग होगी, फिर उसके बाद उस चेकिंग होगी लगभग 50 किलोमीटर पहले, फिर उसके बाद जब वो मेला एरिया आएगा उस पर चेकिंग होगी और उसके बाद ड्रोन से सब पर निगाह रहेगी। तो यूपी सरकार पूरी तरह से तैयार है 13 तारीख से महाकुंभ मेला की शुरुआत करने के लिए? हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं आपके स्वागत के लिए और आप लोगों को हम निमंत्रण देने आए हैं यहाँ पे झारखंड में कि आप सब लोग आएँ, कुंभ आएँ और तो वहाँ पे डुबकी स्नान करें। 13 जनवरी से शुरू होने वाले महाकुंभ को लेकर इस बार उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नई पहल की है। उन्होंने अपने अलग अलग विभाग के मंत्रियों को अलग अलग प्रदेश भेजा है, जहां वो लोगों को जा करके महाकुंभ के बारे में बता रहे हैं। हमारे साथ योगेंद्र उपाध्याय हैं, उच्च शिक्षा मंत्री हैं यूपी सरकार में। योगेंद्र जी, आप झारखंड आए, क्या सूचना लेकर के आए? योगी जी क्या बता करके भेजे कि लोगों को क्या बताना है महाकुंभ को लेकर के? देखिए, महाकुंभ सनातन का एक बहुत बड़ा समागम है और इसका जहाँ पौराणिक महत्व है, धार्मिक महत्व है, वहाँ पर भारत की एकता का भी महत्व है। इसमें हर वर्ग के लोग, हर धर्म के, हर बिरादरी के लोग आते हैं, स्नान करते हैं। यहाँ पर भारत अनेकता में एकता, भारत की विशेषता ये साबित होता है। तो इसके लिए माननीय योगी जी ने इस बार एक पहल की है, जहाँ वो एक और इसको दिव्य रूप और भव्य रूप प्रदान करना चाह रहे हैं और इसमें पूरी सरकार जुटी हुई है। वहीं दूसरी ओर पूरे भारतवासी इसमें शिरकत करें, इसको, इस भव्य और दिव्य रूप को देखें। इसके लिए प्रत्येक स्टेट में एक कैबिनेट मंत्री और एक राज्य मंत्री को भेजा गया है, जिससे वो यहाँ के प्रमुख लोगों से मिलें, यहाँ पर आपके प्रेस के माध्यम से आमंत्रित करें, जनता वहाँ पहुँचे और जहाँ वो उस भव्य और दिव्य रूप को देखें, वहीं पर अपनी एकता की अनुभूति भी करें। सर, इतने भारी संख्या में श्रद्धालु इस बार पहुंचने की संभावना है, किस तरह की तैयारी है कि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी ना हो किसी भी एस्पेक्ट में, वो चाहे वो ट्रांसपोर्ट का हो, हेल्थ का हो, या जो वो मेला वाला जो इलाका है उसमें किस तरह की सुविधाएं हैं? देखिए, पिछली बार से 2019 में कुंभ हुआ था, वो भी आज तक याद किया जा रहा है योगी जी के शासनकाल में उसके इंतजामात के लिए। उससे 1.5 गुनी हो रही है। जैसे मान लीजिए उदाहरण कि उस समय 1 लाख शौचालय होंगे, तो इस समय 1.5 लाख शौचालय। उस समय 35 घाट थे, इस समय 9 घाट नए बना के और उनको भी पुराने घाटों को बड़ा करके, जैसे मैरिन ड्राइव की तर्ज पर पूरा एक ट्रैक बनाकर 14-14.5 किलोमीटर का, जहाँ से लोग स्नान कर सकेंगे। स्वास्थ्य की विलक्षण व्यवस्था, वहाँ पर पूरे हॉस्पिटल्स होंगे, 100 बेड से 10 बेड से लेकर 100 बेड तक के, ICU, जच्चा बच्चा केंद्र और हरियाली के लिए वहाँ पर 3 लाख पौधों का रोपण। इस तरह विलक्षण व्यवस्था है। आने जाने की सुविधाएं, केंद्र सरकार की तरफ से स्पेशल ट्रेन्स चलेंगी हर स्टेट से और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से परिवहन विभाग बसों को संचालित करेगा। सर, सुरक्षा को लेकर के क्या इंतजामात है? क्योंकि इतनी भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे और जहां कहीं भी भीड़ लगती है वहां पर सुरक्षा को लेकर के चौक चौकन्ना रहती है सरकार, क्या तैयारी है? 7 लेयर में सुरक्षा व्यवस्था है। पहला लेयर जो कुंभ के से लगभग 100 किलोमीटर पहले सबकी चेकिंग होगी, फिर उसके बाद उस चेकिंग होगी लगभग 50 किलोमीटर पहले, फिर उसके बाद जब वो मेला एरिया आएगा उस पर चेकिंग होगी और उसके बाद ड्रोन से सब पर निगाह रहेगी और लगभग 54 ऐसे केंद्र बनेंगे जहां पर सैकड़ों की संख्या में कैमरे लगे हैं, हजारों की संख्या में, और हर एक पर नज़र होगी। 54 केंद्र होंगे जो हर एक व्यक्ति पर नज़र रखेंगे। बहुत चाक चौबंद व्यवस्था होगी। एक आखिरी सवाल सर, जहाँ लोग पहुँचते हैं वहाँ गंदगी भी फैलती है, पर्यावरण को लेकर के क्या तैयारी है? क्योंकि एक तो गंगा नदी है और ऊपर से प्रयागराज का अपना जो शहर है, तो साफ सफाई को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से क्या दिशा निर्देश तय किए गए हैं इस बार? जिसने पिछला कुंभ देखा होगा उसकी स्वच्छता देखी होगी। उस स्वच्छता से तो मोदी जी इतने प्रभावित हुए थे जब वो भी गए थे कि उन्होंने स्वयं सफाई कर्मियों के चरण धोए थे।
एक ये विलक्षण अनुभूति थी सफाई कर्मियों के लिए भी और पूरे देश के लिए भी। आज भी उससे कहीं अधिक स्वच्छता की व्यवस्था, गंगा का पानी भी स्वच्छ होगा, वहाँ के आसपास के क्षेत्र भी स्वच्छ होंगे। वहाँ पर 4 लाख बच्चों को पहले से ही घर घर भेजा जा रहा है, स्कूली बच्चों को, उनको ट्रेनिंग देकर कि हर घर को ये बताया जाए कि उनकी क्या सहभागिता हो सकती है स्वच्छता में। सरकारी कर्मी लगे हुए हैं और जागरूक अभियान चल रहे हैं वहाँ पर। हमारे साथ सुरेश राही जी भी हैं, राज्य मंत्री हैं। सुरेश जी, किस तरह की तैयारी है इस बार सरकार की महाकुंभ को लेकर के? देखिए, हमारी पूरी तैयारी काफ़ी समय से चल रही है और जिन्होंने 2019 का कुंभ देखा है उस बार उससे अद्भुत वहाँ पर नज़ारा होगा, दृश्य होगा। और सारी सुरक्षा की व्यवस्थाएं बहुत सटीक हैं। पूरी तैयारी हम लोगों ने कर रखी है। यहाँ तक कि हम लोगों ने पानी में भी सुरक्षा व्यवस्था का एक दायरा बना रखा है। सर, कितने संख्या में इस बार श्रद्धालु पहुंचने की संभावना है? क्योंकि ये महाकुंभ है, 12 साल बाद। 45 करोड़ से ऊपर लोगों के आने की संभावना इस बार है। पिछली बार 25 करोड़ से अधिक लोग आए थे और इस बार लगभग 45 करोड़ से अधिक लोग आएंगे। तो यूपी सरकार पूरी तरह से तैयार है 13 तारीख से महाकुंभ मेला की शुरुआत करने के लिए? हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं आपके स्वागत के लिए और आप लोगों को हम निमंत्रण देने आए हैं यहाँ पे झारखंड में कि आप सब लोग आएँ, कुंभ आएँ और तो वहाँ पे डुबकी स्नान करें। डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in